हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आज है वेनसडे, तो आज ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 6 बजे से 8 बजे तक का अपना रूटीन, कि क्या वर्क रूटीन रहता है मेरा 6 to 8। और कल क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आंधी तूफान आया, तो ये मतलब खिड़कियाँ दरवाजे सारे गंदे हो रखे हैं। इतनी आंधी तूफान आया और बारिश भी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन उस हिसाब से उतनी बारिश नहीं हुई जिस हिसाब से मतलब बिजली बिजली कड़क रही थी। तो ये बारिश बहुत ज़रूरी थी वैसे तो, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट बहुत अभी से ही होने लग गई है। मतलब अभी ये चल रहा है फरवरी। तो मतलब परसों सबसे जो वार्म डे था ना, वो था परसों। तो अभी से इतनी गर्मी हो रही थी, तो ये बारिश बहुत ज़रूरी थी। लेकिन हुआ ये कि मतलब बारिश तो जितनी हुई उतनी हुई, लेकिन आज सुबह जो धूप निकली है फिर से, और जो गर्मी का लेवल है वो वहीं पहुंचा हुआ है। तो बाकी कुछ तो हुआ नहीं। आफत ये हो गई है खिड़की दरवाजे साफ करने की, सारा घर धूल ही धूल से हो रखा है। तो वो वाले खिड़कियां तो मैंने बंद कर दी थी अंदर वाले रूम की, और डर के मारे ना वैसे वाले रूम में खिड़की बंद करने नहीं आ पाई, क्योंकि लाइट भी चली गई थी एकदम से। और मुझे मैं कह रही इनको कह रही थी तुम बंद करके आओ, वो कह रहे मुझे कि तुम बंद करके आओ। तो दोनों में से कोई भी नहीं आया बंद करने के लिए। फिर मेरे को तो लग रहा था डर। मैंने कहा यार मैं अंधेरे में जा रही हूँ वहाँ, 1-1:30 बजे का टाइम था, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, अब छोड़ो जो होगा वो देखा जाएगा। पर शुक्र ये था कि अंदर पानी नहीं आया। वैसे ही हवा तो चल रही थी, हवा के साथ साथ पानी तो था, लेकिन इतना पानी नहीं था। लेकिन ये है कि खिड़कियाँ थोड़ी गंदी हो गई हैं। तो चलिए, 6 बजने में अभी 5 मिनट है, तो चलिए करते हैं अभी आज का व्लॉग स्टार्ट। तो देखिए आप 2 घंटे में मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। तो आज मैं सब्जी में बना रही हूँ पालक। तो पालक नॉर्मली वाला बना रही हूँ, मतलब जो पीस के बनाते हैं। तो पालक मैंने उबाल के काफ़ी दिनों पहले रखा हुआ था फ्रिज में। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसको ही बनाती हूँ। वैसे मैं चावल के साथ बनाने की सोच रही थी, जैसे मतलब हम पहाड़ियों में कफली बनाते हैं वो बनाने की सोच रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है चावल बनाने का भी सीन। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये पालक थोड़ा सा तो बचेगा, क्योंकि 2 बारी में बन जाएगा। तो अगली बारी में मैं कफली बना लूँगी चावल के साथ। तो अभी नॉर्मली पीस के बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे वही तैयारी चल रही है छौंकने। तो ये मैंने मसाले भूनने के लिए रख लिए हैं। जब तक ये मसाले भूनेंगे तब तक मैं और काम निपटाऊंगी। तो इस पर अभी मैं लगाती हूँ ढक्कन और पकाने। तो फिर मैं काम करती हूँ ये बर्तन वर्तन समेटने का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्तन हुए रहते हैं रखने के लिए। तो ऐसा लगता है कि सारा किचन ही भर रखा है बर्तनों से। तो पहले मैं ये स्लैब ठीक करती हूँ यहाँ पे, मतलब जो ये स्टैंड है इसको भी सही से करती हूँ, इन बर्तनों को ठीक से लगाती हूँ। तब जाके मतलब मैं और काम आगे के निपटाती हूँ। इससे ये होता है कि अगर ये जगह खाली रहे ना, तो ऐसे में जो बर्तनों की टूट फूट होती है वो भी नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कई बारी ना फिसल के कप नीचे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, या ये चीनी मिट्टी वाले जो बाउल्स वगैरह हैं, कांच के बाउल्स हैं, ये फिसलते हैं नीचे गिर जाते हैं, तो क्रैक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर डर डर के काम करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कभी ये जैसे टोकरी है इसमें मैंने रखे रहते हैं बर्तन धो के, कभी मतलब वो ही हाथ से हो जाता ना, पलट गई तो फिर सारे कप टूट जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आके इस वाले काम को करती हूँ, इस स्टैंड को ठीक करती हूँ। तो अभी थोड़े बहुत चाय के बर्तन रहते हैं, जैसे सुबह के और दिन के लंच बॉक्स वगैरह, शाम की चाय का, ये सब। तो मैं अभी इन्हें हैंड टू हैंड ही धो देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं ये। तो देखिए, जब तक मैंने बर्तनों का काम किया तब तक यहाँ पर ये मसाला भी पक चुका है और अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने पालक पीसा। तो पालक को भी मसालों के साथ 5 से 7 मिनट के लिए मैं अच्छे तरीके से भूनती हूँ, फिर इसमें पानी ऐड करती हूँ। नहीं तो इसमें जो कड़वापन जैसा रहता है ना पालक का, वो रहता है।
तो एक बार रोटी वगैरह बनाने से पहले मैं सारे किचन को साफ़ कर लेती हूँ। मतलब रोटी बनाने और सब्ज़ी बनाने के बीच का जो टाइम होता है उसमें मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ एक बारी। तो आटा गूंद के रखा हुआ है मैंने, मेथी का ही आटा बचा हुआ है, उसी को बनाने वाली हूँ मैं। तो किचन मतलब ऐसी जगह है जहाँ से आपकी हेल्थ भी जुड़, तो फैला हुआ किचन तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो खाना बनाने की एनर्जी होती है ना, वो बिखरा हुआ देख के ही लो हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आदत भी होती होगी इस टाइप से मतलब काम करने की, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ तो मुझे नहीं है आदत। मुझे नहीं अच्छा लगता है किचन ऐसा पूरा बिखरा हुआ रहे। मुझे हर चीज़ किचन की A to Z जगह पे मिलनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए, तब जाके मेरा मन करता है कि मैं किचन में कुछ काम करूं। तो देखिए, हम लोगों का तो ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है। तो किचन ही ऐसी एक जगह है जिससे मतलब हम लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि देखिए हम कहीं भी जाते हैं, वापस आते हैं तो सबसे पहले किचन का ही काम करते हैं। और किचन अगर साफ़ सुथरा हो तो देख के फिर खुशी मिलती है और हम एक एनर्जी से फिर से भर जाते हैं कि हाँ, हमें इस किचन में काम करना है। तभी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का भी मन करता है, खाना बनाने का भी मन करता है। तो अभी मैं यहाँ पे भून रही हूँ मखाने, क्योंकि ये लेके जाते हैं ऑफिस में कुछ भी। मतलब आजकल जैसे दिन बड़े हो गए हैं, तो जैसे सुबह 7 बजे ये ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, फिर 2 बजे इनको लंच मिलता है और फिर शाम भर ये कुछ नहीं खाते हैं, सीधे घर पे आके जो उनका डिनर होता है वो होता है। तो जो ये गैप बचता है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होती हैं दिन में बैठ के काम के टाइम पे। तो मैं फ्रूट्स देती तो हूँ काट के, लेकिन कुछ फ्रूट्स इन्हें पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ ऐसे ही ले आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि मखाने मैं इनको भून के रख दूँगी इनके टिफ़िन में। तो मखाने का पैकेट भारी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भून देती हूँ और इनके ऑफिस के लिए भी काम आ जाएंगे ये। तो बस वही मखाने भूनने की अभी हो रही है प्रिपरेशन। तो मखाने भूनते भूनते मैं आ गई हूँ यहाँ पर। ये फ्रिज के बगल में मैंने रखा हुआ था जो कूड़े का बैग होता है वो। तो इसमें मैंने क्या किया ना, अचार थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो ऊपर ऊपर की जो ख़राब लेयर थी वो मैं डाल रही थी इस बैग के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि नीचे गिर गया अचार, तो अब उसे भी साफ़ करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो आटे वाटे के बैग होते हैं ना, वो इस टाइप से काम आते हैं मेरे कूड़ा वगैरह डालने के। तो बस इसमें एक पॉलीथीन है जो मैं ले रही हूँ, तो उसको मैं सोच रही हूँ वो आगे कूड़ा डालने के काम आ जाएगी। बाकी का जो कूड़ा है वो मैं इसी में डाल देती हूँ। तो अभी मैं करती हूँ यहाँ पर भी सफाई। तो अभी ले आई हूँ मैं पोछे का कपड़ा, लेकिन ये ना पोछे से नहीं हो रहा था साफ़। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हाथ से ही लगाती हूँ फटाफट से यहाँ पे पोछा, क्योंकि पानी सा गिर गया था और फ्रिज का भी कुछ पानी मतलब निकल जाता है। जैसे लाइट जाती है ना, तो बर्फ़ मेल्ट हो जाता है, तो उस वजह से भी पानी निकल जाता है। तो मैंने अभी बैठ करके अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया है। तो अभी ये पॉलीथीन लगा ली है मैंने। वैसे तो मतलब मेरे पास वैसी वाली पॉलीथीन्स भी हैं जो नॉर्मली डस्टबिन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये सब बची हुई हैं, तो ये भी ऐसे ही जाएंगी। तो इसी में डाल देती हूँ मैं कूड़ा और यहीं पे ही दे देती हूँ मैं। इससे क्या होता है, डस्टबिन भी ख़राब नहीं होते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। लेकिन कुछ कुछ जो नॉर्मल वाली पॉलीथीन होती है, इसमें ज़्यादा गीला करके आप कुछ भी चीज़ डालोगे, चाय पत्ती वगैरह, तो पानी नीचे निकल जाता है और डस्टबिन होता भी है ख़राब कई बारी। तो जो भी कूड़ा आप पहले डस्टबिन में डालें, उसे अच्छे से उसका पानी निकाल दें, उसे थोड़ा सुखाने के लिए रखें, तब डालें डस्टबिन की जो पॉली है उसमें। तो यहाँ पर ये जो मखाने हैं वो भी भुन गए हैं। तो अभी आई थी मैं छत में, कपड़े थे थोड़े से जो मैंने धोए थे, तो अभी मैं इनको थोड़ी देर में लेके जाऊंगी, थोड़ा पानी वानी निकल जाएगा इनका। और पेड़ पौधों में भी मैंने पानी डाल दिया है। तो बस अभी लाइट जा रखी है, तो मैंने सोचा चलो मैं छत में जाती हूँ तब तक।
तो अभी बज गए हैं 7 और मैंने पूजा कर ली है यहाँ पे। तो ये भी पहुँच गए हैं ऑफिस से घर। तो अभी मतलब जो मैं रोटी बनाने की सोच रही थी कि रोटी दे देती हूँ, लेकिन वही है कि अभी उनका मन चाय पीने का है। तो चाय के साथ साथ मैंने थोड़े से ये वाले जो चिप्स होते हैं ये तल दिए हैं, क्योंकि भूख लग जाती है और कुछ आके ना ऐसा कुछ खाने का मन होता है। तो मैंने कहा चलो ये पड़ भी रखे हैं ऐसे यहाँ पे, इनको भी भून देती हूँ थोड़े से। तो बस ये भून दिए हैं मैंने चाय के साथ। और आजकल मेरी चाय का टाइम भी यही हो रहा है 7 बजे, क्योंकि अभी थोड़े मतलब दिन बड़े हो गए हैं ना, तो अभी मन नहीं कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक हल्की फुल्की धूप रहती है। तो इस वजह से ये मैं अभी बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो ये मैंने बना ली है पालक की सब्ज़ी, और ये अपने लिए रोटी बनाई है, इनके लिए पराठे बनाए थे, क्योंकि उनको पराठा ही खाना था इस वजह से। तो अभी किचन विचन साफ़ सारा कर लिया है और बर्तन धो दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दाल मखनी बनाऊँ। कल काफ़ी दिनों से हमने चावल नहीं खाए, मतलब सैटरडे से नहीं खाए हैं हमने चावल। तो मैं सोच रही हूँ दाल मखनी बनाती हूँ, कल बनाऊँगी मतलब। तो मैंने आज ये दाल भिगो के रख दी है। तो एक टाइम का खा के फिर दूसरे टाइम्स की भी टेंशन करनी होती है कि सुबह क्या बनेगा और लंच में क्या बनाएंगे, क्या ले जाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, ये सब देखना पड़ता है रात को ही। तो आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन मेरी रात को ही हो जाती है, मतलब खाना वाना खाने के बाद मैं सुबह की तैयारी करती हूँ। तो इसी में ही मेरा टाइम निकल जाता है। तो वैसे अभी 8 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, मतलब 8:20 हो रहे हैं शायद अभी। तो बस वही था कि मैंने आपके साथ करना था 8 बजे तक का रूटीन शेयर, लेकिन मैंने कर दिया आपके साथ आगे तक का भी रूटीन शेयर। तो आपने जब इतना 20 मिनट आगे का रूटीन भी देख लिया है, तो उसके आगे का भी रूटीन ये है कि मैंने बुद्ध मार्केट से मंगाई थे गाजर, क्योंकि मुझे बनाना था अचार। तो ये गाजर मैं खुद नहीं गई थी आज बुद्ध मार्केट में, क्योंकि सब्जियां बहुत सारी थी। तो अगर मैं जाती तो मैं वहाँ से फिर कुछ ना कुछ उठा के लाती, तो इस वजह से मैं फिर गई नहीं वहाँ पे। तो परी की मम्मी गई थी और मैंने उनसे मंगा दिए थे गाजर। तो बस इन गाजरों को अभी धो के मैं रख लूँगी, और कल सुबह मतलब सूख जाएंगे ये गाजर, और इनको धूप में सुखाने के लिए रख देंगे फिर कल। तो यहाँ पर मैंने विम लिक्विड डाल के बॉटल्स भी रखी हुई थी धोने के लिए। तो ये भी मैं धो रही हूँ, क्योंकि पानी भी ठंडा हो गया था, इनके अंदर मैंने गर्म पानी डाला था। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी हैंड टू हैंड छाल देते हैं। तो यहाँ पर रखे हुए थे कपड़े मैंने धो के, और सोच रही थी कि फटाफट से इनकी तय भी कर देती हूँ, क्योंकि कल करते करते ना चेयर में ऐसे ही रह जाते हैं फिर कपड़े। तो अभी मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कर देती हूँ इनकी तय। तो ब्लॉक एंड भी मैं इन्हीं कपड़ों के साथ ही करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा जो रूटीन है वो अच्छा लगा होगा। आप लोग भी शेयर करिएगा अपने रूटीन को। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अब आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।